मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर आप देख लीजिए। मुजफ्फरपुर बालिका कांड में जो हुआ है रेप, उसी का पत्नी का न टिकट दिए हैं जिस आदमी ने रेप किया है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, और नरेंद्र मोदी ने रेडियो को संबोधित किया था जनता दमन उत्पीड़न JDU। आज दोनों एक साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं औराई विधानसभा क्षेत्र के सहीला बल्ली गांव में। यहां से लोगों में सरकार को लेकर के, चुनाव को लेकर के किस तरह का रुझान दिख रहा है, जनता क्या चाह रही है, किस तरह का बदलाव चाह रही है, किस तरह की राजनीति चाह रही है, चलकर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र साहब। जी अमरेंद्र जी, इस वक्त किसकी सरकार पसंद करेंगे आप? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार की क्यों पसंद करेंगे आप? क्योंकि ये अच्छे मुख्यमंत्री है। अच्छा, नीतीश कुमार ने क्या क्या दिया आपने इसमें? रोड दिया, बिजली दिया, जहाँ पर जल नल की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर जल नल का व्यवस्था करवाया। अच्छा, कोरोना महामारी के दौर में जो लोग, यहाँ के जो लोगों को नहीं आने दिया जाता था, जो बिहार के लोग उनको प्रवासी कहा जा रहा था, ये अजीब सा नहीं लगा आपको? नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगा। ये देश की बचाव के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगर उस महामारी में वैसा वो नहीं करते तो देश के साथ और बुरा स्थिति होता। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रंजीत सिंह हुआ। अभी जैसा बता रहे थे कि नीतीश जी रोड का जाल बिछा दिए, बहुत विकास किए, क्या कहना आपका? जो किए, जो देख ही रहे हैं, जो जाल तो हकीकत में बिछाए हैं और बिजली भी दिए हैं, लेकिन रह गया यही जो महामारी भी हुआ, हर तरह से हर क्षेत्र से बचा रहे हैं, और जो भी सरकार आएंगे वही करेंगे। तो किसकी सरकार पसंद है? सरकार तो जो चल रहा है उसी का है। औराई विधानसभा से कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी तो हम नहीं जानते हैं, रामसूरत राय, और कोई दूसरे नहीं दिख रहे हैं? और दूसरे भी है, तो जिसका जो नीतीश कुमार है वर्तमान विधायक, तो जो जिसका मर्जी होगा उसका देंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। ये इस बार किसकी सरकार पसंद करेंगे आप? आपकी बार तो हम नीतीश जी को देंगे। जी आप? अशोक कुमार। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी। अभी सब लोग बोल रहे थे कि नीतीश जी को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाना। काफी टाइम हो गया, चेंज तो चाहिए ना। मतलब टाइम हो गया इसलिए चेंज होना है या नहीं, कुछ नया तो चाहिए ना। जब प्रवासी को बाहर से भगाया, आने नहीं दिया जा रहा था, फिर बाद में आने दिया गया, ऐसा क्यों? उसी टाइम आने दिया जाना चाहिए था ना उनको। जी, अभी जब बाद में व्यवस्था कर रहे हैं आप, तो उस टाइम व्यवस्था कर देते हैं। जब भूखे मर रहे थे, रोड पे दौड़ रहे थे, उस समय कहाँ थी सरकारें? इनको बुलाना चाहिए ना, जो इनके लोग गए हैं बाहर। जब विदेश से आप बुला सकते हैं तो देश से क्यों नहीं बुला सकते? अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत विकास किए हैं, नल जल का योजना घर घर तक। तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, तो वो तो आना ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो योजना है, आपने क्लियर कर दिया, लेकिन घर घर तक वाकई में पहुंचा है नल? इससे कितना लाभ है? लाभ है, देखिए ना कहाँ पानी आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है, वो तो ऐसे ही बस कागज पे है। तो आप औराई विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे? जो अपना तेजस्वी का है उसी को देखेंगे, जो अनवारुल लोग हैं वो अब्ताल आलम। जी अच्छा, इस बार बिहार में किसकी सरकार पसंद करेंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को। कारण कि नीतीश कुमार जी 15 साल शासन किए, उनका 7 निश्चय जो योजना है वो सब फ्लॉप है। वो दारूबंदी किए, लेकिन आज दारू घर घर बिक रहा है। अगर आप चाहिए इस समय, आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सुनते हैं कि दारूबंदी है, दारू घर घर उत्पादन होता है, दारूबंदी कहाँ है? दारू तो क्या बोला? दारू अभी बंद कहाँ है? जो ब्रांड ठेके पे नहीं मिलता था चालू में, वो ब्रांड अभी आप सबके घर में मौजूद है। अगर आपको चाहिए, नीतीश जी को चाहिए, तो उनके घर पे लेके पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या वो दारू बंद किए हैं? क्या वो ढकोसला सरकार बनाते हैं? क्या दिए है? वो जल नल है, आज हर जगह समरसिबल हो गया, इतना वाटर लेवल कम गया, हर जगह बीमारी की समस्या का समाधान हो गया, पानी का समाधान खत्म हो जाएगा। नल जल योजना से कितना लोगों को फायदा? कुछ योजना नहीं है, बस पाइप लगा हुआ है, पानी के कोई पता नहीं है। चलिए, अगर वो किसी कुछ पता नहीं। कोरोना काल में जब उनको सभा करने के लिए यहाँ मोतीपुर में जब मोदी जी और नीतीश कुमार आए हैं, बोले कि 50,000 दर्शक क्षमता है, हम लोगों को दुर्गा पूजा करने के लिए कोरोना चल रहा है, उनको सभा करने के लिए कोरोना नहीं चल रहा है। बाहर में जाए ऐसी सरकार। 6,000 कह रहे हैं कि 500 रुपया अकाउंट पर दिए, हम लोगों का आज तक एक रुपया अकाउंट पर नहीं दिया। 6,000 की बात की है, हम लोगों का धान बर्बाद हो गया, 1 रुपया नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा बताइए, उनको विकास पुरुष कहा जाता है, रोड कोई विकास पुरुष नहीं है, कोई उनका बाबूजी का संपत्ति नहीं है रोड।
बिजली वो भी नहीं दिए हैं, बिजली भी सरकारी कर दिए, सरकारी था प्राइवेट कर दिए, बेच दिए। काम का है बिजली है, प्लेटफॉर्म बेच दिए, लाल किला को बेच दिया। क्या जी सरकार रहेगी ये? अभी कोरोना काल में हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ हम लोगों को काम नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। आलू 40 रुपए खरीद रहे हैं, प्याज 70 रुपए खरीद रहे हैं। हम लोग कहाँ से खाएंगे? 500 रुपए में उनका पेट भरेगा जो हम लोगों का पेट भरेगा मजदूर आदमी? आठ आदमी 10 आदमी का परिवार है, हम लोगों का परिवार चलाने के लिए भी सोचना पड़ता है। हम लोग मजदूरी नहीं कर पाते, मजदूरी करते तो उचित मजदूरी नहीं मिलता है। आप जो है नीतीश जी के बारे में बहुत कमियां गिना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं। उनके लिए अच्छे हैं, मेरे लिए अच्छे नहीं है। अगर 100% में अगर 80% अगर गलत है तो गलत है, 20% में क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रवीण यादव। जी अच्छा, इस बार किसकी सरकार पसंद करेंगे? तेजस्वी यादव का तेजस्वी यादव पक्का न था कच्चा। बीमारी है कहाँ? बीमारी तो फैला दिए हैं नरेंद्र बाबू, न फैला दिए हैं, झूठों को फैला दिए हैं। बीमारी है कहाँ? बीमारी कभी नहीं जानते हैं। पक्का इस बार सरकार? पक्का एकदम। और विधानसभा क्षेत्र से किसको बनाना है? आफ्ताब आलम जिंदाबाद, लाल सलाम, लाल सलाम। हो गया। जी आपको कॉमरेड आफ्ताब आलम महागठबंधन से उम्मीदवार हैं और के उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया है 10 लाख नौकरियां देने का, वो दे पाएंगे? जी ज़रूर। उन्होंने अगर वादा किया है तो उनकी ये दायित्व है कि हम 10 लाख नौकरियां दे पाएँ। लेकिन नीतीश जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि मजाक कहाँ से पैसा लाएगा, लाएगा। कहाँ से नौकरियां लाएगा, लेकिन फिर 19 लाख नीतीश सरकार के अंतर्गत जो भी केंद्र से पैसा आ रहा है या सरकार के अंतर्गत जो भी अपना आय है उसका 40% हिस्सा ही सरकार खर्च कर रही है। 60% अभी शेष बचा हुआ है आपके पास राशि। शिक्षा का बजट देखिए, शिक्षा का बजट देखिए आप, शिक्षा के बजट में 50% पैसा भी खर्च नहीं कर रही है सरकार। यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 4.5 लाख नौकरियां तो ऐसी बची हुई है जी, जो पहले से कभी भी चाहे वो दे सकती है। सरकार दे सकती थी। क्या रखतियाँ है? 15 साल में सरकार ने 6.5 लाख नौकरियाँ दी। फिर जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे तो फिर सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। यानी कि सरकार ये बात कर रही थी कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बोली लगने लगा। तो ये तो जुमलों की सरकार है। जदयू जब जिस समय गठबंधन में थी, महागठबंधन के समय जिस समय आरजेडी के साथ थी, उस समय बीजेपी को बोलती थी बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी। और नरेंद्र मोदी ने जेडीयू को संबोधित किया था जनता दमन उत्पीड़न, जेडीयू। आज दोनों एक साथ हैं, बड़का झूठा पार्टी, जनता दमन उत्पीड़न, और लोग इसको देखना नहीं चाह रहे हैं। आपका नाम क्या है? माधव प्रियदर्शी। इस बार औराई विधानसभा क्षेत्र से किसको आप विधायक? विधायक यहाँ प्रत्याशी हैं महागठबंधन से आफ्ताब आलम, उन्हीं को हम लोग वोट कर रहे हैं। और सुरेंद्र कुमार तो बागी हो चुके हैं और उनका कुछ अधिपत्र रह नहीं गया। अब वो 2-4 हज़ार वोट लेके आ जाएंगे मजबूरन। कुमार, वीर बंधु क्रांतिकारी, रामसूरत राय जी भी। रामसूरत राय भी, जनता उनको भी देख चुकी है ना 5 साल। उन्होंने क्या विकास किया इस क्षेत्र के लिए। जो रोड 4-वे रोड NH जो निकलने वाली थी हथौड़ी से, उसको आप मझौली की तरफ डाल दिए। जो यहाँ पुल का शिलान्यास होना था, अभी भी औराई जाने के लिए मुख्य मार्ग नहीं है, चचरी पुल से गुजरना पड़ रहा है, छोटे मोटे पुल से। उसका भी कार्य रोक दिया, बहुत लोगों ने मिलकर रोक दिया कि हमारी सरकार जब आएगी हाँ तब हम करवाएंगे, हमारी सरकार जब आएगी हाँ तब हम करवाएंगे। यानी जनता के विकास का काम नहीं किया जा रहा है, जनता के हित के लिए काम नहीं किया जा रहा है। वो मेन मुद्दा हो गया कि हम अपने सरकार के दौर में बनाएंगे, नाम कमाएंगे। बस यही है, वोट बैंक बनाने के। जी बताइए। यहाँ पर जो है ना विकास कम है, फैशन ज़्यादा है। नीतीश जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी जो बोल रहे हैं, आज बाहर जब हम लोग जा रहे हैं 4-4 हज़ार रुपया किराया किस बात के ले रहे हैं? सारा ट्रेन उन्होंने बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिए, लाल किला बेच दिए। तो यहाँ जो है ना बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिससे आदमी मर रहा है। 3 रुपये 4 रुपये आलू था, 150-200 में हम लोग दिल्ली पंजाब जाते थे। अभी नीतीश जी का सरकार है, 40 रुपये आलू खा रहे हैं, 4000 में दिल्ली जा रहे हैं, वो भी टिकट नहीं मिल रहा है। आज अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप महीने दिन पहले टिकट बनवाइए। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा भैया। यहाँ तो आपकी बार परिवर्तन है और तेजस्वी का सरकार बनेगी। सिर्फ आपके कहने से कि और लोगों में भी चर्चा है? और लोगों में भी चर्चा है, घर घर का चर्चा यही है, आरजेडी जिंदाबाद। वो तो 10 तारीख को समझ में आ जाएगा, वो जो हो, लेकिन सरकार आपकी बार फैक्ट है।
इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगे, चाचा या भतीजा? भतीजा ही होंगे। वो तो अभी बच्चा है, लोगों को माना जाता है कि उतना अभी नॉलेज नहीं है उनको। हमारे देश के, हमारे राज्य के नेता लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो 9वीं पास फेल है। जिन नेताओं को अगर लगता है कि वो 9वीं फेल है, कृपया उनसे आके डिबेट करें। अगर उनसे डिबेट करने में अगर वो सक्षम नहीं है तो हम मान लेंगे कि जो 9वीं पास है। यानी कि वो 9वीं पास ही सही है, लेकिन नॉलेज तो रखते हैं। नॉलेज है। अच्छा, मोदी जी कितना पढ़े हुए हैं? नॉलेज है तभी तो एक व्यक्ति ने कैबिनेट के 20-20 मंत्रियों को उतार कर रखा है बिहार में। तो कह रहा है कि हम एक गरीब परिवार से है, चाय बेच रहे थे। चाय बेचने वाला चाय का गिलास जूठा धोएगा ना, वो पढ़ेगा कब, वो पढ़ा कब? आज अगर हमको हथियार मिल जाए तो मैं कहूंगा कि चीन को उड़ा दूंगा, पाकिस्तान। वही है मोदी जी के पास, जब गद्दी मिल गया तो कहते हैं कि हम शेर हैं। मेरा सीना 56 इंच का है। इससे पहले आप कहाँ थे? तेजस्वी जी के बारे में कहा जाता है कि वो 9वीं फेल कैसे मतलब राज चलाएगा, कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। चाय बेचने वाले को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया गया है। वो सरकार जो है ये क्या कहते हैं, पढ़े लिखे से नहीं होती है, ठीक ना। उसको चलाने के लिए उसके पीछे IAS अफसर, IPS अफसर, उनका जो होता है सरकार वो चलाती है। मूर्ख भी बिहार में मुख्यमंत्री हुए, ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। बहुत लोग कहते हैं जंगल राज है, जंगल राज है। जैसी यादव की लोग बोल रहे हैं कि 9वीं फेल है। अगर 9वीं फेल होते तो पूरे बिहार में अकेले कैंपेन कर रहे थे। वन मैन शो। और एनडीए के 20 कैबिनेट मंत्री, एनडीए के 20 कैबिनेट मंत्री पूरे बिहार में उतरी हुई। 20-20 हेलीकॉप्टर रोज उड़ती है। ये हेलीकॉप्टर अगर लॉकडाउन के समय उड़ती तो ये दिन नौबत नहीं आता जनता के यानी पास। कि एनडीए वालों ने ये बता दिया है कि एक तेजस्वी में कितना पावर है, उसे लड़ने के लिए 20 कैबिनेट मंत्री और खुद प्रधानमंत्री। एक बिहारी, ध्यान कर लीजिएगा। तो कहा जाता है कि एक बिहारी 100 बीमारी। नहीं, भारी एक बिहार, 100 पर भारी एक बिहारी, जो आज तेजस्वी भाई है। बीजेपी पर भी भारी है तेजस्वी, अकेला शेर। और ईवीएम अगर बात करेंगे मोदी जी है बिहार से तो उनका एक बिहारी, जो बिहारी का नारा दिए है, प्रशांत किशोर कहाँ है? हम तो संस्कार की बात करते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार को बोले थे कि इनके DNA में गड़बड़ी है, यानी ये दोगला हैं। और पिछले लोकसभा में वैशाली से जब उनके साथ थे तो वो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बोले थे कि चीफ मिनिस्टर तो बहुतों देखे लेकिन नीतीश कुमार का जवाब नहीं। बताइए कैसा मतलब दोस्ती है, कैसा देश के लिए मती है। जो एक तरफ कभी बोलते हैं कि इसकी DNA में गड़बड़ी है, तो फिर जब उसके DNA में गड़बड़ी है तो हम उससे फिर हाथ कैसे मिलाएंगे, हम उसके साथ गठबंधन कैसे करेंगे, हम सरकार में शामिल कैसे रहेंगे। अच्छा, इससे ये जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इससे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो छोटे चुनाव में भी कैंपेनिंग किए हों? नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो तो बिहार में पूरा 40 सभा किए थे, दौरा किए थे 40। और नरेंद्र मोदी सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर और बॉर्डर के नाम पर उनकी एक ख्याति है, बाकी कुछ नहीं। देश की हालत ऐसा है जो शाहजहां के समय था। एक तरफ लोग भूखे मर रहे थे और दूसरी तरफ देश के कोने कोने से संगमरमर पत्थर मंगवाकर ताजमहल का निर्माण किया जा रहा था। आज वही स्थिति बिहार की ही नहीं पूरे देश की है। यहाँ की जनता भूखे मर रही है। अगर विश्वास नहीं है तो सच्चाई सीने पर हाथ रखकर लोगों से पूछिए कि आपके घरों में दाल रोटी आलू प्याज खाने के लिए है पैसा और आपके पास भोजन में मिलता है? 80 रुपए 60 रुपए प्याज है, 40 रुपए 45 रुपए आलू है। इतना ही नहीं, राम मंदिर बनाने के लिए अरबों खरबों में यानी कितना करोड़ रुपया जमा हो गया, उससे कितना लोग बन जाएंगे कहना मुश्किल है। अरे भैया, उतने में आप कहीं उद्योग खोलते, कहीं मोदी जी जो है बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, उसको बैठना नहीं है। नहीं, पेट में दाना नहीं, चेहरा पर क्रीम लगा कर क्या होगा। ये डिजिटल इंडिया बना रहा है, मेक इन इंडिया बना रहा है। हमको मोबाइल नहीं चलाने आ रहा है, आजकल सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है। बताइए, हमको मोबाइल कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है, हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? और इसका वो फायदा उठाते हैं।
मात्र हिंदुस्तान में 3% लोग हैं जो 85% प्रशासन करते हैं, और वो सिर्फ फूट डालो और शासन करो की नीति है। बिहार में आते आते लोग जातीय उन्माद पैदा कर देते हैं, उन लोगों का वे काम है, वो मुद्दा की बात नहीं, जनता की मैंने फायदे की बात नहीं करते हैं, सिर्फ फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं। कोई लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। लालू जी नहीं करते हैं। लालू जी भी किए थे, लेकिन लालू जी बिगाड़े नहीं थे, किसी को नुकसान नहीं किए थे, वो ड्रामा किए थे। लालू जी साधारण आदमी नहीं, LLB आदमी है हिंदुस्तान में, और कोई हावी जवाबी आदमी हुआ। BBC मुंह इंतजार करता था लालू यादव का कि लालू यादव कुछ बोल देते तो हम सुनते, प्रश्न पूछिए और उनको देन एंड देयर। ये लोग क्या है? नरेंद्र मोदी क्या? नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे अभी मनमोहन सिंह थे, है ना, बहुत पढ़े लिखे, और वो इकोनॉमिकल आदमी थे। देश की ये स्थिति नहीं थी जो अभी है। यहाँ तो धर्म के नाम पर हम कहते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो अंधविश्वास हिंदुस्तान में इतना है कि आपको कुछ नहीं जानता, 10 लोग कह देगा कि भगत है, आपके यहाँ भीड़ लग जाएगी, ऐसा अंधविश्वास है। भक्ति है लोगों में। हाँ, अंधविश्वास है। और शिक्षा का तो यहाँ साफ पतन कर दिया, और किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसका शिक्षा व्यवस्था चौपट कीजिए, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। वहाँ बम बारूद और कोई भी अग्नियास्त्र पटकने की जरूरत नहीं। नीतीश जी के शासन में शिक्षा का तो इतना बुरा हाल कर दिया गया कि जो आज व्यक्ति 20 साल 25 साल 30 साल शिक्षा से दूर रहा, कुदारी चलाता था, हल जोतता था, वैसे को शिक्षा मित्र में बहाल कर दिया, जिनको अपना एड्रेस तक नहीं लिखने आता है। उससे तो फार बेटर लालू यादव थे जो कंपटीशन से क्रीम विद्यार्थी टीचर लाए थे, कंपटीशन से बहाल किए थे 1500 पर। आइए अभी 18,000 20,000 25,000 दे रहे हैं, लेकिन उस टीचर का नाम नहीं लिखने आता है। विद्यालय में खिचड़ी व्यवस्था करके सिर्फ विद्यालय चलाते हैं। गमन करने का इन लोगों का बहुत बढ़िया तरीका है, चाहे वो गंगा सफाई में गमन करें, चाहे नल जल योजना करें, ये सक्सेस होने वाला चीज नहीं है। अरे कह तो दिए कि नीतीश जी का 7 निश्चित योजना जो है वो सिर्फ लूटमार योजना है। न उनसे दहेज प्रथा बंद रुकेगा, वो और महंगा होता गया है। उनसे न दारू बंदी हुआ है, वो और जहर लोग पीता है। मान लिया कि अगर ठेका था तो ब्रांडेड चीज तो लोग पीते थे, उम्दा किस्म का चीज तो पीते थे जो शरीर में नुकसान नहीं करता था। आज लोग महुआ का, यूरिया का दारू पीते हैं, जो जहर पीते हैं, जिनका लाइफ 50 साल है 25 साल है, वो 5 साल में लैप्स कर जाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही थी, मैक्सिमम लोगों ने कहा, ज्यादातर लोगों ने कहा कि 23वीं सरकार पसंद कर रहे हैं वो। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि लालू सरकार में कहा जाता है, विपक्षी पार्टी का कहना है कि लालू सरकार जो है जंगल राज था, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? फिर से जंगल राज लाना चाहेंगे आप? जंगल राज कभी नहीं था और न कभी रहेगा। जंगल राज उस समय लोग कहते हैं जंगल राज था, जंगल राज था। हमको लगता है जंगल राज का फर्स्ट पार्ट वो लोग कहते हैं ना, फर्स्ट पार्ट ये है क्या उस समय हो रहा था जो अभी नहीं हो रहा। अब हमसे पूछिए, बताइए क्या हो रहा था पहले? उस समय कहते थे चोरी डकैती रेप सब हो रहा था, उससे बड़ा बड़ा कांड हो रहा है भाई साहब अभी। उस पर मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर आप देख लीजिए कहाँ है। मोदी जी जो मुजफ्फरपुर बालिका कांड में जो हुआ है रेप, उसी का पत्नी का न टिकट दिए हैं जिस आदमी ने रेप किया है, उसी को अपना उसमें लिया है। ये अच्छा बात तो नहीं है। प्रधानमंत्री जो देश का है उनके लिए है अच्छा, तो अपना कुर्सी के लिए कर रहे हैं। और आप बोले हैं कि लालू जी के राज में ये होता था और नीतीश जी के राज में ऐसे हो रहा है। तो लालू जी के राज में महिला 9 बजे घर में नहीं आती थी, 4 से 5 बजे घर चली जाती थी। नीतीश जी का राज में महिला कभी 10 बजे आती है, 11 बजे आती है, यहाँ उसको हो गया, हुआ उसको हो गया। तो महिला को तो खराब करके रख दिया ना नीतीश जी का राज। यही अच्छा, यूपी के बारे में बताइए, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ कितना विकास हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? हम तो यूपी नहीं गए हैं सर, लेकिन देखने में अखबारों में न्यूज़ में देखते हैं। जैसे कि अगर अभी का कोई बच्चा मर जाए तो कहाँ का ये शासन है जो आपको अपने परिजन से नहीं मिलने दे? हमें बताइए आप, चाहिए सरकार मुझे बताए कहाँ का ये कानून है जो परिजन से नहीं मिलने दिया जाए, उसका सब जला दिया जाए। ये तो दादागिरी का सरकार है भाई। हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं उसमें। तो गाड़ी के बारे में हमारा गाड़ी के सब चीज़ महंगा हो गया, इंश्योरेंस RC हर चीज़। हाँ,
ड्राइवर है। तो किसकी सरकार पसंद कीजिएगा इस बार? सरकार तो हमारा तेजस्वी की पसंद कर रहा है उसी को बनाना है। जी। और ऐसे और आई आफ्ताब आलम पक्का पक्का आफ्ताब आलम अच्छे लगते हैं। जी। हाँ, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, मैं बनाएंगे उसी को। बुरा हो या अच्छा हो, ऐसा ये कौन सी बात है? कि बात ये हुआ ये सब अपना चॉइस करता है। अभी वो जो जेल गए थे जी नॉमिनेशन के लिए, जी। जिसको लेकर लोग कहते हैं कि वो बुरे आदमी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हैं? आतंकवादी का वो मालिक आदमी है जो गरीब, कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की पार्टी है। वो आदमी जेल भी गया है तो दिलीप राय की बच्ची की हत्या में और मतलब अपना अधिकार मांगने के लिए कि नहीं ये ससुराल वालों ने, इसके सास ससुर ने इसकी हत्या कर दिया है। लड़की वालों के पक्ष से वो प्रदर्शन कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, मतलब धरना प्रदर्शन पर बैठे। रोड पे की गाछी में नहीं, वही जहाँ हो, रोड पर हो या गाछी में हो, वो मतलब खेत में बैठ कहाँ कर रहे थे धरना वो? खेत में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके परिजनों के साथ, दिलीप राय के साथ, जिसके अंतर्गत दिलीप राय के परिजनों के साथ। हाँ, जिसके अंतर्गत उनको लॉकडाउन के नियम के उल्लंघन करने के तहत गिरफ्तार किया गया था और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ के उनके विरोधी दल के नेताओं ने ऐसा व्यंग फैलाया, ऐसा व्यंग किया कि वो आतंकवादी है, टेररिस्ट लोग हैं, टेरर से जुड़े हुए लोग हैं। तब ये सब भ्रम फैलाया गया उनके। सही बात है, सही बात। तो वो तो मालिक गरीब कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की पार्टी है। लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं, कह तो रहे हैं कि लोग समझ नहीं रहे हैं। यानी आपका कहना है कि अब गरीब की पार्टी ही आएगी तो गरीब का भला होगा। हाँ, अरे लालू यादव वो शख्स है हुजूर जो यादव क्या पूरे जातियों का बारी बारी से रैली बुलाकर सबके अधिकार को, सबके भूख को जगा दिया है। लालू यादव मर जाए या रहे, उसकी सरकार रहे या नहीं रहे, गरीबों को जो सम्मान दिया लालू यादव शायद कोई नेता दे सकता है बिहार में। और भी लोग उनसे बात करते हैं। इस बार किसकी सरकार पसंद करेंगे? इस बार तो महागठबंधन का सरकार बनेगा। महागठबंधन। हाँ। एनडीए क्यों नहीं? एनडीए न शिक्षा है, न रोजगार है, न स्वास्थ्य है, कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी दुनिया भर का है। ये भाई साहब तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा सरकार है, आपका क्या कहना है? लोग तो मुखालफत कर रहे हैं। सब लोगों के अपने मन की बात है। तो स्वतंत्र देश है, जिसको जहाँ इच्छा हो कर सके, लेकिन जिसमें जितना बुद्धि विवेक है वो अपने ज्ञान के द्वारा ही बोलते हैं। यानी आपके पास ज्यादा बुद्धि है, बाकी लोग जो है अबुद्धिमान। बुद्धिमान की बात क्या है? जिसको अच्छा, क्या इनसे पूछा जाए, जी इनसे पूछा जाए अगर एक कोरोना काल नहीं रहता, अभी सुबह से फेरी में निकले हैं कपड़ा बेचने के लिए, कोरोना काल में अगर पैसा अगर नहीं है तो क्या कितने का ये आमदनी किए हैं, पूछा जाए इनसे। इनका जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। अरे बिक्री होगा तो पैसा तो आएगा ही आएगा। पैसा है ही नहीं तो आपका सामान हम कैसे खरीदेंगे? खरीदने वाले खरीदते हैं, जिसको जरूरत होगी वो खरीदते हैं। मेरे पास है ही नहीं, हम कहाँ से खरीदेंगे? आप नहीं खरीदो, खाने का जुगाड़ करेंगे कि पहले आपके लिए नया आप बनारसी मत साड़ी लो, पहनने का जिसे जुगाड़ करेंगे, जरूरत है वो लेगा। और आई विधानसभा क्षेत्र से आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम लगता है वो जीतेंगे एकदम 100%, 100%, 110%, 110%। इतना आप गारंटी के साथ गारंटी के साथ। ईवीएम केवल सही रहना चाहिए, यानी कि उसमें गड़बड़ी नहीं हो तो आफ्ताब आलम को कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। जी, क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर कुमार। जी, राजकिशोर कुमार जी, आप बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनाते? इस बार तो देखिए 15 साल तो नीतीश कुमार जी थे, तो परिवर्तन ही साल में होना, ऐसे 5 साल पर ही होना जरूरी है, क्योंकि यानी आपके कहने मतलब वो ज्यादा 15 साल से हैं इसलिए परिवर्तन होना चाहिए, या फिर वो उनसे क्योंकि आप वो नाखुश हैं? नाखुश हैं, क्योंकि वह काम दिखाए नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षक लोग हैं जो शिक्षा के बारे में वह सरकार उस पर ध्यान बात नहीं दिए थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे मान लें शिक्षा की दौर पे वह ऐसे स्कूल में स्टूडेंट अधिक 200 होते हैं, तो वहाँ पे शिक्षा एक ही शिक्षक रखे हुए हैं। तेजस्वी सरकार पसंद कर रहे हैं आप? तेजस्वी सरकार। हाँ, तेजस्वी सरकार। विधानसभा क्षेत्र से और आज विधानसभा से आना चाहिए आफ्ताब आलम, उनका आना चाहिए, यानी महागठबंधन। महागठबंधन। इस बार बिहार में किसकी सरकार, एनडीए की या बीजेपी की? तेजस्वी के। तेजपी। हाँ, लालू यादव तेजस्वी न समझते हैं। अच्छा, और ऐसे किसको मनाना चाहेंगे आप? यही आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम पक्का लगा? हाँ, इस बार लहर है कि एकदम लहर है, 50,000 वोट से आगे है वो। यादव जी देंगे? एकदम देंगे।
तो ज़्यादा भाटी खाने वाले नहीं देंगे, 5%, 10%। लेकिन जो ओरिजिनल होंगे वो सब देंगे, जो तेजस्वी को मानेंगे वो देंगे। देंगे। यानी कि जो यादव जो है, जो लालू जी के भक्त हैं, लालू जी के कट्टर आदमी हैं, वो सोचेंगे कि हम आफ्ताब आलम को नहीं दे रहे, हम तेजस्वी को दे रहे हैं। तेजस्वी को दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेघनाथ राय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या आपकी क्या राय है? तेजस्वी, लालू यादव। तेजस्वी, हाँ, सबके जबान से तेजस्वी, जमान से तेजस्वी। किला खाए हुए तो तेजस्वी, क्रिया खा ली है। किला खा लिए। क्या है, तेजस्वी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे है, उसका तो कोई बेटा है ही नहीं। सब चोर झपट है, सुरेंद्र जो चोर झपट है वो गली लगे है, चोरवा लेखा टॉर्च बार के अखंड दिनों ने बाड़ी छै। और राय विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनेंगे, अखिलेश कुमार या सुरेंद्र यादव? नहीं, वो बनेंगे ना, लीजिए ना, कथी ना आता महागठबंधन। रामसूरत राय जी को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? ना, यहाँ आराम से जी कहाँ पसंद है? हम सब लोग कंठी तुलसी धैले चीजें जब पर मोदी के मुस्मात के। क्या है, मोदी जी तो बोला जाता है हर हर मोदी हर घर मोदी। छोलिए छोलिए नाव लेते हमको आखिर भूखले है भाई जी, बोलना दीजिए भ्रष्ट मोदी। हम भूखले है, भ्रष्ट मोदी है, भूखले है, नाव लेंगे तो फिर सुख लेने कहूँ रह जाए। कितने भी सम्मान के साथ लीजिए, सम्मान के साथ हम कहते हैं तेजस्वी बनेगा, लालू यादव बनेगा, और कुछ बताते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उपिंदर यादव हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे औराई विधानसभा क्षेत्र के सहीला बल्ली गांव से जो चुनावी रुझान है, जनता की क्या राय है, मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भारत टाइम्स न्यूज़ पे बने रहने के लिए धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर